Welcome to Sonika Anand Academy. Now we're going to start this new numerical. This is based on the average speed. तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एवरेज स्पीड निकालने का सवाल है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। और वो ये सोचता है कि उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहे ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रोड। फिर जब वो वापस आता है स्कूल से, देयर इज़ लेस ट्रैफिक, रास्ते में भीड़ नहीं रहती। एन एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। फिर वो जिस स्पीड से वो ड्राइव करता है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है गाड़ी चला करके, लेकिन जब वो स्कूल से लौटता है तो ट्रैफिक नहीं होता है तो वो ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो आने और जाने दोनों में वो अलग अलग स्पीड से जा रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड निकालनी है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जो मेन बेसिक फार्मूला होता है निकालने का वो ये होता है कि आप ये देखिए, वो जब जा रहा है स्कूल, मान लीजिए वो अपने घर से स्कूल जाता है तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करता है जितना वो स्कूल से घर आने में कवर करता है। तो दोनों तरफ का डिस्टेंस तो बराबर हो गया। तो आप पहले क्या करिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल्स होम एंड हिज स्कूल, कि अब्दुल के घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस एक्स है मान लीजिए। तो जब वो जाता है तो एक्स ट्रैवल करता है, जब वो आता है तो भी वो एक्स ट्रैवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करता है, एक्स प्लस एक्स यानी 2x। अब इसके बाद जाने में उसको कितना टाइम लगता है और फिर आने में कितना टाइम लगता है। अगर हम दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा। अब टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो जा रहा है तो उसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस उसका एक्स है, और जब जाता है तो उसकी स्पीड देखिए ऊपर लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स अपॉन 20। जब वो जा रहा है तो उसका जो समय लग रहा है। फिर टाइम ऑन द अदर साइड, मतलब जब वो लौट रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है, तो फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक्स अपॉन 30 हो गया। अब इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आप देखिएगा आपका क्या आएगा। आप ऐसे सॉल्व करिए 20 इंटू 30 और फिर यहाँ 30x प्लस 20x, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा 50x जोड़ देंगे आप अपॉन 600, ये दोनों ज़ीरो कट गए। फिर 5 1 ज़ा 5 और ये 12, तो आपका कितना आया x अपॉन 12। ये देखिए लिखा हुआ है x अपॉन 12। तो ये आप देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा आवर में। अब आपका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज स्पीड लिखा होता है तो वही फॉर्मूला हमारा बदल जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए कोई दिक्कत नहीं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड का क्या हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर निकला था 2x, टाइम निकाला है x अपॉन 12। अब दोनों x x कैंसिल हो गए और ये 12 ऊपर पहुंच गया क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 12 2 ज़ा 24 और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमारा आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करिएगा। पहले आप निकाल लीजिए डिस्टेंस और फिर टोटल टाइम, आने में और जाने में कितना समय लगता है, फिर आपको टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को डिवाइड करना है।
थैंक यू।